आज की बड़ी खबर अमेरिका से आ रही है, जहां अमेरिकी सीनेट में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई को सीमित करने से जुड़े एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया है। ये प्रस्ताव तथाकथित वार पावर्स रिजोल्यूशन के तहत लाया गया था, जिसका उद्देश्य सुनिश्चित करना था कि राष्ट्रपति किसी भी बड़े सैन्य अभियान से पहले कांग्रेस की मंजूरी ले। लेकिन मतदान के दौरान सीनेट में रिपब्लिकन सांसदों ने पार्टी लाइन के अनुसार ट्रंप का समर्थन किया और ये प्रस्ताव 53 के मुकाबले 47 वोटों से गिर गया। इस नतीजे का मतलब साफ है, ट्रंप प्रशासन को फिलहाल ईरान के खिलाफ अपनी सैन्य रणनीति आगे बढ़ाने के लिए कांग्रेस की औपचारिक अनुमति लेने की बाध्यता का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस पूरे घटनाक्रम की पृष्ठभूमि 28 फरवरी को शुरू हुई, जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर अचानक हवाई हमले किए। राजधानी तेहरान समेत कई शहरों में बमबारी की खबरें सामने आई। इन हमलों में भारी जानमाल के नुकसान की बात कही जा रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार 1000 से ज्यादा लोगों की जानें जा चुकी हैं, जिसमें आम नागरिक भी शामिल बताए जा रहे हैं। यानी कि एक स्कूल पर हमले में बड़ी संख्या में बच्चियों की जान जाने की खबरें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता और आक्रोश दोनों पैदा कर देती हैं। ईरान ने इन हमलों को अपनी संप्रभुता पर सीधा हमला बताया है और जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी है। पश्चिम एशिया पहले ही तनाव से भरा हुआ था और अब ये संघर्ष एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध का रूप ले सकता है, ऐसी आशंका जताई जा रही है। अमेरिका और इजराइल का कहना है कि ये सैन्य कार्रवाई ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने के उद्देश्य से की गई है। उनका आरोप है कि परमाणु बम जो है हथियार हैं, यानी कि ईरान के, वो विकसित करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिससे क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा को खतरा हो सकता है। हालांकि ईरान लगातार इन आरोपों से इंकार करता रहा है और कहता है कि उसका परमाणु कार्यक्रम केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है। अंतर्राष्ट्रीय निगरानी एजेंसियों की रिपोर्ट्स में भी अब तक ईरान द्वारा परमाणु बम तैयार किए जाने की स्पष्ट पुष्टि नहीं हुई है। यही वजह है कि अमेरिका के भीतर भी इस सैन्य कार्रवाई को लेकर तीखी बहस छिड़ी हुई है। डेमोक्रेटिक पार्टी के कई सांसदों का कहना है कि बिना स्पष्ट और ठोस सबूतों के देश को युद्ध में झोंकना खतरनाक कदम हो सकता है। सीनेट में हुई वोटिंग के दौरान दिलचस्प राजनीतिक तस्वीर भी देखने को मिली, यानी कि केंटकी से रिपब्लिकन सीनेटर रैंड पॉल ने अपनी ही पार्टी के रुख से अलग जाकर प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया, जबकि पेंसिल्वेनिया ने डेमोक्रेट सीनेटर जॉन फिटरमैन ने प्रस्ताव का विरोध किया। इससे ये स्पष्ट हुआ कि मुद्दा केवल पार्टी राजनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और संवैधानिक अधिकारों को लेकर अलग अलग सोच भी मौजूद है। अमेरिकी संविधान के अनुसार युद्ध की घोषणा करने का अधिकार कांग्रेस के पास है, जबकि राष्ट्रपति सेना के कमांडर इन चीफ होते हैं। ऐसे में ये विवाद केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि संवैधानिक बहस का भी विषय बन गया है। हमलों के बाद ट्रंप प्रशासन कांग्रेस का समर्थन मजबूत करने की कोशिश में जुट गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार प्रशासन के अधिकारी लगातार कैपिटल हिल पर सांसदों से मुलाकात कर रहे हैं और ये भरोसा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि हालात नियंत्रण में है और ये सैन्य अभियान सीमित दायरे में रहेगा। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीटी हिग्सेट के संकेत दिया है कि संघर्ष 8 हफ्तों तक चल सकता है, जबकि पहले इसे कम समय में समाप्त होने की बात कही गई थी। इससे ये साफ है कि जमीन पर स्थिति जटिल है और भविष्य को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। इस पूरे घटनाक्रम का असर केवल अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं रहेगा। अगर संघर्ष लंबा खिंचता है या इनमें बाकी देश शामिल होते हैं, तो वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इसका गहरा प्रभाव पड़ सकता है। तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव आ सकता है, जिसका असर भारत जैसे देशों पर सीधे तौर पर पड़ेगा, जो ऊर्जा आयात पर निर्भर है। महंगाई बढ़ने की आशंका, शेयर बाजारों में उतार चढ़ाव और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक तनाव, ये सभी संभावित परिणाम हैं। इसके अलावा खाड़ी क्षेत्र में काम कर रहे लाखों भारतीयों की सुरक्षा भी एक अहम चिंता का विषय बन सकती है। यानी कि राजनीतिक रूप से देखा जाए तो सीनेट में प्रस्ताव का गिरना ट्रंप के लिए एक बड़ी जीत के रूप में देखा जा रहा है। इससे संदेश गया है कि रिपब्लिकन पार्टी अपने नेता के साथ मजबूती से खड़ी है। लेकिन दूसरी ओर अगर ये युद्ध लंबा चलता है और अमेरिकी सैनिकों या नागरिकों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है, तो यही मुद्दा भविष्य में राजनीतिक संकट का कारण भी बन सकता है।
अमेरिकी जनता पहले ही लंबे युद्धों से थक चुकी है और ऐसे में एक और सैन्य अभियान जनता की राय को प्रभावित कर सकता है। यानी कि कुल मिलाकर स्थिति बेहद संवेदनशील और जटिल है। एक तरफ राष्ट्रीय सुरक्षा और परमाणु खतरे का तर्क है, तो दूसरी तरफ संवैधानिक प्रक्रिया और संभावित मानवीय संकट की चिंता। अमेरिकी सीनेट का फैसला फिलहाल ट्रंप प्रशासन के पक्ष में गया है, लेकिन असली परीक्षा आने वाले दिनों में होगी, जब ये तय होगा कि ये संघर्ष सीमित रहता है या व्यापक युद्ध में बदल जाता है। दुनिया की निगाहें पश्चिम एशिया पर टिकी हैं और हर देश ये देख रहा है कि आगे क्या कुछ दिशा होगी। लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या कुछ राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।